हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो हम स्कूल लाइब्रेरी का ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज। मैंने 3 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अगर आपने ना देखे हो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। मैंने स्कूल लाइब्रेरी की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें हम 2-3 टॉपिक, जो यूनिट 1 था वो मैंने कवर कर दिया है। यूनिट 2 स्टार्ट किया है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट आज अभी आपको करवा दूंगी और सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की वीडियोज़ आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखिए, सब्सक्राइब चैनल को ना किया हो तो ज़रूर 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 कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर भी किया करो, जो दूसरे फ्रेंड्स की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो देखिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का अगर हम इटिमोलॉजिकल मीनिंग देखते हैं तो क्लासेस वर्ड जो था वो रोम का एक एंशिएंट टाइम में लिया गया था, जिसका मतलब था कि वो पर्सन्स का ग्रुप जिनमें की एक जैसी क्वालिटीज़ थी। ठीक है, एक जैसी क्वालिटीज़ वाले लोगों का समूह। तो जो लैटिन वर्ड था उसमें यही मतलब था क्लासेस का। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक जैसे समूह के लोग या फिर बुक्स। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मतलब बुक्स होगा। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम चीज़ों को ग्रुप करके रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमने चीज़ों को इकट्ठा किया, उनकी क्वालिटीज़ के बिहाफ पर उनको एक ग्रुप बनाकर उनको रख दिया। So classification is a process of grouping. It involves putting together like entities and separating unlike entities. A library classification is system of coding and organizing library materials like books, serials, audio visual materials, computer files, maps, etc. according to the subjects. कि subject के according जो भी उनका material है, it can be books, it can be CDs, it can be computer files, it can be maps, जो भी material उनका है उनको एक proper coding देकर उनको क्लासीफाई करके रखना। So we can go to the extent of saying that in order to distinguish objects, we should be able to visualize or see them together. कि वो क्लासिफिकेशन इस तरह से होनी चाहिए और इस तरह से रखी जानी चाहिए शेल्फ्स के ऊपर कि हम उनको देख सके, उनको पहचान सके। So in ordinary classification, we deal with the arrangement of ideas and objects in a systematic order. But in library classification, we are concerned with documents. अब देखिए, अगर हम ordinary classification देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप ideas को अपने को together करते हो, ग्रुप बनाते हो, है ना। बट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जब बात करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट से कंसर्न होता है, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं। व्हाट इज अ बुक? बुक इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस ऑफ सेम टॉपिक्स, राइट, रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट. So in library classification, we are concerned with documents and the aim is to arrange these in the most helpful and permanent order. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किचन में आप देखते हो, आप बर्तनों को क्लासीफाई करके रखते हो ना, कि प्लेट्स को एक जगह पे रखते हो, चमचों को एक जगह पे रखते हो, है ना। और जो क्लास में होता है स्टूडेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, या जो उनका एडमिशन के टाइम पे टेस्ट लिया जाता है तो उनके जो मार्क्स आते हैं उनके बिहाफ पे उनकी पहले सेक्शंस में एंट्री होती है, फिर क्या उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है उस बिहाफ पे, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप उनको क्लासीफाई करते हो। इन हॉस्पिटल्स, अब जैसे पेशेंट्स हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर किसी को ईयर्स की प्रॉब्लम होती है तो उनको ईयर के डॉक्टर के पास भेजते हैं, स्टोमच की प्रॉब्लम होती है तो स्टोमच के डॉक्टर के पास जाते हैं। मतलब वो क्लासीफाई किए जाते हैं ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको आगे फर्दर भेजा जाता है। वैसे ही क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन होता है कि जो आपको बुक चाहिए, पहले आपको उस बुक के कैटेगरी में भेजा जाएगा। इस बुक के क्या चीज़ चाहिए, आपको मैप्स चाहिए, आपको विजुअल मटेरियल चाहिए, आपको बुक चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, उस अकॉर्डिंग से आपको चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेयर्स डिफाइंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्व्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ दैम इन द मैनर विच इज़ मोर सुटेबल टू दोज हु रेड। तो ये जो डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद करनी होगी और इसका मीनिंग जो आपको समझ में आता है वही लिख दीजिए। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ थिंकिंग, व्हाट यू एक्सप्लेन, हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन. Okay, according to Mann, classification is the arranging of books according to the likeness and unlikeness. It is a sorting and grouping thing. But in addition, classification of books is a knowledge of classification with adjustments made necessary by the physical arrangement of books. So classification is thus a process which brings together documents and separate unlike ones. कि मेन क्या प्रोसेस, एक प्रोसेस होगा जिसमें कि आप बुक्स को इकट्ठा करके रखते हो। अब आप उनको किसी भी लैंग्वेज में लिख दीजिए। अगर आप किसी राइटर की डेफिनेशन में लिख रहे हैं तो एज इट इज़ वो डेफिनेशन लिख के उसका मीनिंग आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट इज नीड फॉर द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब इसकी ज़रूरत क्यों हुई? देखिए, लाइब्रेरी जो होती है वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है बुक्स की फॉर्म में, और उस बुक अगर उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से क्लासीफाई नहीं किया गया तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो रीडर्स होंगे वो अपना ज़्यादातर टाइम तो बुक्स को ढूंढने के लिए ही लगा देंगे, जिसके लिए कि वो उनको जिसलिए वो गए थे लाइब्रेरी में, है ना। अगर वो सारा टाइम बुक को ढूंढने में ही लगा देंगे तो उसको वो पढ़ेंगे कब? तो सबसे पहली बात, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की नीड ही इसलिए हुई कि बुक्स को प्रॉपरली अरेंज करके रखा जाए कि जो भी रीडर की बुक चाहिए वो अपना ढूंढ सके, टाइमली ढूंढ सके, उस पर पढ़ने में टाइम लगाए, ना कि उसको ढूंढने में टाइम लगाए। ठीक है, सो we can make the points like to save the time of students, to make proper information of available books कि कौन कौन सी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं related to the curriculum और को curriculum और the other NCERT बुक्स। ठीक है, जो भी बुक्स उनके पास अवेलेबल है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में आता है, नीड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत है। ठीक है, टू चेक द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द बुक्स अपडेटेड कि जो जो बुक अपडेट हो गई हैं उनका लेटेस्ट वर्जन है या नहीं है। टू प्रोवाइड प्रॉपर ऑर्डर, टू अनेबल द एंट्री ऑफ न्यू बुक्स। देखिए, न्यू बुक्स की एंट्री के टाइम पे ना पहले पुरानी बुक्स का हम चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमने पहले ही मंगवा लिया हो लेकिन फिर से वो बुक आ गई हो, तो उसके लिए चेक करते हैं। टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू विड्रॉ, अब विड्रॉ कराने के टाइम पे अब बुक तो लाइब्रेरी में है लेकिन विड्रॉ के टाइम पे अगर वो किसी और बुक को इशू की हुई थी, अगर इसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो वो बुक मिसिंग में आ जाती है। ठीक है, तो और उसकी जो पेमेंट होती है वो लाइब्रेरियन के को भरनी पड़ती है। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में वो प्रॉपर एक फैसिलिटी रखते हैं कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि बुक्स किसको इशू की गई है, कब वो दे देगा, कब उसको विड्रॉ करना है, सब सिस्टम का एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर बनाया जाता है। टू डिस्प्ले अवेलेबल बुक्स, प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है बुक शेल्फ्स में कि प्रॉपरली पता चल जाए किस राइटर की बुक है, कौन से लेवल की बुक है, कौन से वर्जन की बुक है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखिए, मैं जल्दी इसीलिए करवा रही हूँ बिकॉज टाइम कम है, सिलेबस पूरा कवर हो जाए और आप उसको अच्छे से अटेंड कर सको, तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मेन पर्पस क्या होगा? ठीक है, लाइब्रेरीज आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बुक्स एंड स्टार्ट अरेंजिंग दोज बुक्स इन सम ऑर्डर। सो मेन पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज टू अरेंज द बुक्स ऑन शेल्फ्स इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। सबसे बड़ा जो पर्पस होगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का यही तो होगा ना कि बुक्स को प्रॉपर्ली अरेंज किया जाए ताकि रीडर्स को बुक मिल सके। यही मेन पर्पस होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का। सो दैट व्हेनेवर अ बुक इज नीडेड इट कैन बी लोकेटेड इमीडिएटली। इन जनरल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हैज़ फॉलोइंग पर्पसेस। अब हम कुछ जनरली हम पर्पसेस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अरेंज ऑल बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ लाइब्रेरी इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर सो दैट लाइब्रेरी कलेक्शन लुक्स गुड। कि अगर कोई भी सर्वे के लिए आता है या आपके कॉलेज में इंस्पेक्शन टीम आती है तो वो आपके बुक्स के अरेंजमेंट से ही पता कर लेगी कि आपका लाइब्रेरी कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिंग टुगेदर ऑल बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट सो दैट यूजर डजंट हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर बुक्स ऑफ हिज सब्जेक्ट। कि एक भी बुक के रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा, चाहे वो ऑडियो विजुअल मटेरियल है, चाहे वो बुक्स की फॉर्म में है, चाहे वो प्रैक्टिस वर्कशीट्स की फॉर्म में है, चाहे वो मैप की फॉर्म में है, वो सब उनको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही जगह पे मिलेगा। ठीक है, उनको बार बार कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कीप बुक्स ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स नियर बाय। जैसे कि साइंस एंड एसएसटी दोनों बहुत ही रिलेटेड में आ जाते हैं, जैसे एनिमल्स के रिगार्डिंग है या कुछ भी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग है या साइंस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बुक होती है ना उनको नियर बाय रखना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ शेल्फ्स में बुक्स शेल्फ्स अरेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड अ पर्टिकुलर बुक ऑफ अ सब्जेक्ट ऑन द शेल्फ एज कॉल नंबर डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर बुक इन द लाइब्रेरी। कि आप पर्टिकुलरली एक बुक के लिए जा रहे हो तो आपको आइडिया लग जाए कि इस सब्जेक्ट की बुक वहाँ पे हमें उस शेल्फ में मिल जाएगी। ठीक है, फाइंड टोटल बुक्स ऑन अ गिवन सब्जेक्ट इन द लाइब्रेरी एज ऑल द बुक्स ऑफ अ सब्जेक्ट हैव सेम क्लास नंबर एंड देयरफॉर आर केप्ट टुगेदर। कि एक गिवन सब्जेक्ट में कितनी टोटल बुक्स होंगी उसका प्रॉपर एक नंबर होना चाहिए, और वो जो क्लासिफिकेशन जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि अगर मैथ की मान लीजिए सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 की 2 बुक्स आती हैं एक ईयर की, ठीक है, सेमेस्टर 1 में भी 4 यूनिट्स की बुक हैं,
तो वो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि कितने सेमेस्टर हैं, कितने यूनिट की बुक होगी, कितने में सिलेबस कवर अप होगा और वो बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, रिप्लेस द बुक्स एट देयर प्रॉपर प्लेस ऑन द शेल्फ आफ्टर यूज। अब यूज तो हो गया, बच्चे ने पढ़ लिया, लेकिन उसको प्रॉपर जगह पर भी रखना। अब जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे अपना पीरियड में पढ़ लिया, अपने पीरियड में, और वहीं पर रख दी, शेल्फ पर कहीं पर भी रख दी, बट वो उसके प्रॉपर प्लेस पे नहीं थी। अब बच्चों को नहीं पता होता कई बार, ठीक है, नहीं याद रहता, बट ये ड्यूटी बनती है लाइब्रेरियन टीचर की कि जहाँ से कि बुक्स को लाइब्रेरी के जब भी बच्चे जाते हैं तो लास्ट पे सब बुक्स को एक बार चेक करना कि कौन कौन सी बुक्स आज यूज़ हुई थी, वो उनके जगह पर है कि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर हर पूरी की पूरी शेल्फ को चेक करेंगे, वो सिर्फ वो रजिस्टर देखेंगे जिसमें से कि बुक इशू करवाई गई थी, कि कहाँ से बुक इशू करवाई गई थी, कौन से नंबर की थी, वो बुक अपने प्लेस पे है या नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको सारी शेल्फ की बुक्स चेक करनी पड़ेंगी। अब रजिस्टर में वो मेंटेन करते हैं, जब भी कोई बुक बच्चा पढ़ने के लिए लेता है तो पहले वो लाइब्रेरियन टीचर के पास जाता है कि मुझे ये बुक अब पढ़ने के लिए चाहिए, तो वो टीचर क्या करते हैं, अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लेते हैं कि इस डेट के अंदर ये बुक वहाँ से इशू हुई है और बाद में बच्चे ने रख दी है। ठीक है, और फिर बाद में जब लास्ट पीरियड होता है तो उस डेट के अंदर जितनी बुक्स इशू हुई थी उतनी बुक्स को वो चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट पीरियड में। So allocate proper place to new books in relation to other books of the library, as acquisition of new books is a regular book in all libraries and these books are to be merged with existing library collection। कि जो भी regular books हैं उनको merge, जो existing library collection है उनके साथ merge करना। Next is help the cataloger in finding subject headings for library catalog, particularly when classified catalog is used and subject entries are to be प्रिपेयर्ड, कि जो भी सब्जेक्ट एंट्रीज उसके ऊपर डालनी है आपको बुक की, वो प्रॉपर सूटेबल हो उन बुक्स के साथ और जो रीडर के नॉलेज में हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज में लिख दिया बट स्टूडेंट को तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्रॉपर लैंग्वेज यूज होने के लिए। तो ये था मेरा सेशन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे आपका यूनिट 2 का ए पार्ट भी कवर हो गया है। यूनिट 1 में मैंने आपका पूरा कवर कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।